हाय स्टूडेंट, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद कृष्णा में स्वागत है। इस चैनल पे अधिकतर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आए होंगे। और इसी क्रम में हम आज परसेंटेज की सीरीज शुरू करेंगे। परसेंटेज हम पहले इसलिए पढ़ लेते हैं ताकि परसेंटेज के आधार पर साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, लाभ हानि हो, इन सभी के क्वेश्चन बड़ी आसानी से छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से किए जा सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं परसेंटेज पर, और ये हमारा परसेंटेज का पहला क्लास है। समझते हैं परसेंटेज क्या होता है और इस सीरीज को हम पूरा भी करेंगे। आइए देखते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज का मतलब परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन शत, जिसमें प्रति का मतलब होता है बट्टा और शत का मतलब होता है 100। हम लोग अधिकतर बात में बोल देते हैं 100% बात सही है। 100% का मतलब हुआ 100 मतलब 100, प्रति मतलब बटा, 100 मतलब 100। 100% हम इसी बात को बोलते हैं, यानी कि 100 में 100 पॉइंट। इस बात को हम लोग बोलते हैं 100%। यहीं से परसेंटेज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रति का मतलब हो गया बट्टा, 100 का मतलब 100। हम बोल देते हैं 2%। 2% का मतलब 2/100। यहाँ से क्या सीख मिला हमें? यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि कहीं ना कहीं 100 का एक हिस्सा होगा। वो कितना सा हिस्सा होगा? तो मात्र 100 का दूसरा हिस्सा होगा। जैसे 100 का अगर हम 5वां हिस्सा बोले, 100 का 5वां हिस्सा, तो उसको हम बोलेंगे 5% बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 5%। ऐसे 2% का मतलब 2/100, 5% का मतलब 5/100। अब समझने की इसमें बात होती है कि जैसे 2% हुआ, तो जो दो भाग होता है, जो दो नंबर होता है, 100 का कहीं ना कहीं एक हिस्सा होता है। अब हम बोले 200 का 5%, 200 का 5%। यहाँ पे देखेंगे 200 का 5%, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, तो जो 5% निकल रहा था, ये कहीं नहीं 5वां हिस्सा था 100 का। 100 का ये 5वां हिस्सा था 5। यहाँ पे क्या है? 200 का 5%, यानी कि 100 का तो 5वां हिस्सा चाहिए ही चाहिए, प्लस 200 का भी 5वां हिस्सा चाहिए। या 200 का जो 5वां हिस्सा है, हम इसके सहारे निकालने की कोशिश करेंगे। हमको पता है 100 का 5वां हिस्सा 5 होगा। हालांकि 100 दो बार आ गया, 200 में 100 2 बार शामिल होगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 100 का 5 और, यानी कि इसको देखेंगे तो 200 हो गया, और यहाँ पे देखेंगे तो 10 हो गया। यानी कि 200 का जो एक साथ 5% होगा, वो 10 के बराबर होगा। अभी हमने समझा 5% मतलब 100 का 5वां हिस्सा। 5% का मतलब 100 का 5वां हिस्सा। हम इसको बोलते हैं भिन्नात्मक रूप। इसको बोलते हैं भिन्नात्मक रूप, और इसको बोलते हैं प्रतिशत में। तो कहीं ना कहीं हम प्रतिशत को भिन्न में भी दर्शा सकते हैं। 5% का मतलब 5/100, 10% का मतलब 10/100। और इनको कटाना चाहें तो कटा भी सकते हैं, 1/20, 1/10। अच्छा, हम देखते हैं, जैसे 5% निकालना था, तो हम लोग कह दिए कि 100 का जो 5% होगा, वो 5वां हिस्सा होगा। वैसे अगर हम कह दे 200 का 5%, 200 का 5%, तो हमको पता है ये 100 का 5% डायरेक्ट 5 निकल के आता है। लेकिन 200 का 5% क्या होगा? अगर हम इस आधार पे करना चाहें तो 200 को हम लोग 2 बार 100 लिख सकते हैं। एक बार यहाँ 100, एक बार यहाँ 100 लिख लेते हैं। इस 100 का 5% 5 आएगा, इस 100 का 5% 5 आएगा। अगर हम दोनों को संयुक्त रूप से देखते हैं तो ये 100 मिलकर 200 हो जाएंगे, और ये 5 मिलकर 10 हो जाएगा। तो यानी कि 200 का जो 5% होगा 10 होगा। 200 का 5% बराबर 10 होगा। अब इस बात को हम 2 बार ना लिख के, इस बात को हम लोग 2 बार ना लिख के
एक बार में ही समझने की कोशिश करेंगे। 200 का अगर 5% निकालना है तो डायरेक्ट हम 200 गुणे 5% का मतलब है 5/100। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 10। आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हम थोड़ा सा प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखना सीखेंगे। जैसे ये 5% का हम लोग 5/100 या 1/20 लिखे थे, इसी तरह से हम कुछ मानों का प्रतिशत के रूप में लिखेंगे, क्योंकि 5% को भिन्नात्मक रूप में बदलना है। उसी तरह से हम कुछ और संख्याओं को भिन्नात्मक रूप में बदलेंगे, क्योंकि भिन्नात्मक रूप से ही क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर जैसे हम यहाँ पे 200 का 5% निकाले थे तो हम लोग ये भी बोल सकते थे कि 5% का भिन्नात्मक रूप कितना होता है 5/100, यानी कि 1/20। इसका मतलब समझ लिए तो बहुत कुछ समझ लिए। इसका मतलब हुआ कि 20 का 5% हमेशा एक ही होगा। ये भिन्नात्मक रूप है। थोड़ा सा हम बढ़ाते चले तो समझेंगे। यहाँ पे 100 का 5% 5, तो कहीं ना कहीं 20 का 5% 1 होगा, क्योंकि अगर हम 20 को फिर 100 में कन्वर्ट करते हैं तो 5 से गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 100 का 5% 5, यानी कि 20 का 5% भी 1 होगा। इसलिए हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना बहुत जरूरी है। आइए हम सीखते हैं या देखते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अभी हमने देखा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न में बदलना जरूरी क्यों है। यहाँ पे एक हम टेबल लिखे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसमें हम लोग कुछ प्रतिशत को उनके भिन्नात्मक रूप में लिखा है। पहला है 50%। 50% का मतलब 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ और 50% का मतलब क्या हुआ। 50% का मतलब हुआ कि जो हमने बोला कि प्रतिशत का मतलब ही बटा 100 होता है, तो 50% का मतलब कि 100 का जो 50वां हिस्सा होगा वो 50 होगा। 100 का जो 50वां हिस्सा 100 का 50वां हिस्सा 50 होगा। हम भिन्नात्मक रूप में इसको 1/2 लिखे। ये 1/2 कैसे आया, तो 100 का 50वां हिस्सा 50, यानी कि 50/100। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 5 सही 5/1 मतलब 5 में 10 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा 1/2। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे 50% का मतलब कि 100 का 50वां हिस्सा 50 है, उसी तरह से 2 का भी 50वां हिस्सा या 50% 1 होगा। यही पॉइंट समझने वाली है कि 2 का 50% या 2 का 50वां हिस्सा 1 होगा। 50वां हिस्सा बोले या 50% बोले, लगभग बात एक ही है। वैसे अब 33.5% सॉरी 33 से 1/3 का प्रतिशत 1/3 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 का अगर हम 33.5% निकालते हैं तो कहीं ना कहीं 1/3 आएगा। 25% का अगर भिन्नात्मक रूप देखें तो 1/4। अब हम नहीं समझते हैं बार बार इसको बताना, आप समझ चुके होंगे। 25% का मतलब हुआ 25/100, या 100 का जो 25वां हिस्सा होगा वो 25 होगा, और इसका जो मान आएगा कट पीट के वो 1/4 आएगा। इसी को हमने लिखा है 1/4। 30% का मतलब 1/5। बाकी सब आप देख सकते हैं चार्ट। 10% का मतलब 1/10। 37.5% का मतलब 3/8। बस यहाँ पे समझना यही है कि जो भिन्नात्मक रूप होता है, भिन्नात्मक रूप ये जितना भी दिया है, अगर ये 50% का भिन्नात्मक रूप 1/2 है तो इसका मतलब कि 2 का अगर हम 50% निकालते हैं तो 1 आएगा। ये 33 से 1/3% का मतलब 1/3 है, यानी कि 3 का अगर हम 33% सॉरी 33 से 1/3% निकालते हैं तो 1 आएगा। हमेशा ऊपर वाली संख्या आएगी। 4 का अगर हम 25% निकालते हैं तो 1 आएगा। 5 का अगर 20% निकालते हैं तो 1 आएगा। हमें यही चीज समझनी थी। अगर इतना समझ में आ गया तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 देखते हैं। इसमें है किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। वह संख्या बताइए। इसको हम इसमें जो दिया है परसेंटेज वैल्यू 37.5%, 37.5% को हम इसके भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे।
भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे कितना आएगा 3/8। अभी हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये हम देखें तो 100 का 37.5वां हिस्सा 37.5% होगा। अगर भिन्नात्मक रूप में कहें तो 8 का 37.5% कहीं ना कहीं 3 होगा। प्रश्न में बोल रहा है कि किसी संख्या के 37.5%, हमें पता नहीं वो कौन सी संख्या है। अब हम इसको परसेंटेज के ही सहारे हल करेंगे। प्रश्न में जैसे बोल रहा है किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। अब हम इसमें देखेंगे, हमारे पास मान लेते हैं कि वो संख्या 8 है। 8 का 37.5% 3 है, तो हम 3 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि हमें फिर वही संख्या प्राप्त हो जाए? तो कहीं ना कहीं 3 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि हमें 5 नहीं जोड़ना है, हमें क्या जोड़ना है 550। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 5 का कितना गुना 550 है, तो 5 का कहीं ना कहीं 110 गुना 550 है। जब हम इस वैल्यू को 110 गुना करेंगे तो सारे वैल्यू को 110 गुना करना पड़ेगा। इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि जो 3 होगा वो कितना होगा 3 गुणे 110 यानी कि 330। 5 का तो हमने पहले ही कर दिया है, 5 गुणे 110 या 550 जो हमें प्रश्न में दिया है कि यही संख्या हमको जोड़ना है। तो वास्तविक संख्या में कौन सी प्राप्त हो जाएगी 8 गुणे 110 यानी कि 880। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या होगी वो 880 होगी, और 880 का 37.5% हमारा 330 आएगा, और उस 330 में अगर हम 550 जोड़ देते हैं तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। आशा करते हैं प्रश्न समझ में आया होगा आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का है कि यदि x y से 25% ज्यादा है तो y x से कितना परसेंट कम है। कुछ नहीं करना है, पहले हमें 25% को इसके भिन्नात्मक रूप में लिखना है। 25% को अगर हम भिन्नात्मक रूप में लिखें तो 1/4 होगा। अब यहाँ से इसका थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं यदि x y से 25% ज्यादा है, हम पहले ही समझ चुके हैं कि 100 का 25% 25 होता है, जिसको अगर हम भिन्न के रूप में बदलें तो 1/4 होगा। इसका मतलब कि 4 का 25% भी 1 होगा। तो ये कह रहा है कि x y से 25% ज्यादा है। x का जो मान है y से 25% ज्यादा है। अगर यहाँ पे समझते हैं तो y अगर 100 होगा तो x होगा 100 में भी 25 अधिक होगा, यानी कि 125 होगा। हालांकि जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 100 बन जाता है 4, और जो ऊपर 25 निकल के आएगा वो बन जाएगा 1। यहाँ से देखिए 25/100 ये 1/4। तो अगर ये 4 हो जाता है, y 4 होता है तो x का मान कितना हो जाएगा 25% ज्यादा है 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि y x से कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं y x से कितना कम है, एक मात्र कम है, एक मात्र कम है। किससे कम है तो 5 से कम है। जिससे तुलना करना है उसको नीचे करेंगे, 1/5 होगा। अगर हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 1/5 किस परसेंटेज का मान है तो लिख सकते हैं, वरना हम लोग प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, कटा देंगे 20 निकल के आंसर आएगा 20%। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आसानी से समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन, P Q से 6 गुना ज्यादा है तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। ठीक इसके पहले जैसा क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा अंतर बस किया है। इसमें भी एक साइड हम P लिख लेते हैं और एक साइड Q लिख लेते हैं। कह रहा है कि P Q से 6 गुना ज्यादा है। Q को हम लोग 1 मान लेते हैं, P को 6 मान लेंगे। क्यों, मान कुछ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मान होगा उसका 6 गुना होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जो P का मान होगा वो Q के मान से 6 गुना ज्यादा होगा। आप चाहें तो यहाँ पे 2 भी मान सकते हैं तो इसको 12 करना पड़ेगा, 3 मानेंगे तो इसको 18 करना पड़ेगा, कुछ भी मान सकते हैं। 100 मानेंगे तो इसको 600 करना पड़ेगा, लेकिन जितना छोटा अंक मानेंगे क्वेश्चन हल करने में आसानी रहेगी। इसलिए हम लोग Q का मान 1 मान लिए तो P का मान 6 मान ले लिए हैं। अब ये कह रहे हैं कि Q P से कितना प्रतिशत कम है। अगर अंक में पूछता तो हम बता देते Q P से कितना कम है, 5 कम है यहाँ पे, लेकिन बताना किसमें है, प्रतिशत में। तो पहले हम ये देखेंगे कि Q का मान P से कितना कम है। देखने पर हमें मालूम चल रहा है कि Q का मान P से 5 कम है। अब तुलना हमें करना है, प्रतिशत निकालना है, तो तुलना जिससे किया जाता है हमेशा नीचे रहता है। तुलना किससे करना है, P से, क्योंकि Q P से कितना प्रतिशत कम है। तो P का मान कितना दिया है 6। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, हल करेंगे, 5 नहीं कटेगा,
ये 2 से 50 बार में और ये 3, यानी कि 250/3 प्रतिशत। और इसको और हम हल करते जाएंगे तो 3 8 है 24 और 3 लिखे 9, 1/3%। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 40% 12.8 के बराबर है तो संख्या बताइए। अब हमें संख्या बताना है और संख्या मालूम नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले भिन्न के रूप में लिखते हैं। 40% का भिन्नात्मक रूप कितना हो जाएगा, 40/100 या 2 दूनी की 4, 2 5 10, 2/5। कहीं ना कहीं 5 का 40% 12.8 होगा। 5 का 40% 2 होगा। सॉरी, ऊपर वाले में हमें लग रहा है 12.8 बोल दिए हैं। 5 का 40% 2 होगा। अच्छे से इसको लिख देते हैं। पाँच का 40% बराबर 2 होगा। लेकिन ये कह रहा है कि जो 40% है वो 2 ना होकर के 12.8 है। तो 2 ना होकर के 12.8 है। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कितना गुना है, 2 का कितना गुना 12.8 है। हम देख रहे हैं 6.4। 2 का 12 गुना 12.8, 2 गुणे 6.4 बराबर 12.8 होगा। इसी तरह से अगर संख्या का है तो हमने यहाँ पे 5 का 40% 2 माना है। चूंकि यहाँ पे 2 ना होकर के संख्या कितनी है, 6.4 गुना है, तो इसलिए यहाँ पे 5 से संख्या 5 ना होकर के ये भी संख्या 5 गुणे 6.4 होगी। तो 5 चौके 20 और 5 का 30 2 32, वो संख्या 32 होगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आया होगा समझ में। किसी संख्या का 40% 12.8 के बराबर है तो संख्या बताइए। 40% इसका मतलब 40/100, भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे 2/5। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर 5 का 40% निकाला जाए तो 2 आएगा, तो वही 5 का 40% हमेशा 2 होगा। लेकिन कह रहा है कि 5 का 40% 2 नहीं लाना है, हमें किसी संख्या का 40% लाना है जो 12.8 हो। तो हम यहीं से समझेंगे कि 5 का 40% 2, यानी कि 2 को अगर हम 6.4 से गुणा करते हैं तो ये 12.8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम 5 को भी 6.4 से गुणा करेंगे तो आंसर 32 होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 0.08 किसके बराबर है। ध्यान से देखिए, इसमें परसेंटेज में बदलना है और कुछ नहीं है। प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा कर देंगे। इसमें अगर 0.08 में 100 से गुणा करेंगे तो आएगा निकल के 8%, यानी कि तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 450 का 60% बताइए। देखिए 2 तरीका से करेंगे हम इसको। तरीका कुछ अलग नहीं है, बस समझने का वो अंतर है। 60% को हम भिन्न के रूप में बदलते हैं। 60% को भिन्न के रूप में बदलेंगे तो होगा 60/100, यानी कि 2 3 6 और 2/3/5। कहीं ना कहीं 5 का 60% 3 होगा। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कहीं ना कहीं 5 का 60% 3 होगा। लेकिन हमें 5 का 60% 3 नहीं निकालना है, किसका निकालना है, 450 का 60%। तो हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि हम 5 का अगर निकालते हैं तो 3 आता है, लेकिन हमें निकालना कितना है, 450 का, यानी कि कितना गुना है, 90 गुना। कितना गुना है, 90 गुना 450 होगा। इसका मतलब कि ये भी जो मान निकल के वो भी इसका 90 गुना होगा। तो 90 गुना यानी कि 270। अगर हम डायरेक्ट करना चाहें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ट्रिक करने में अधिक समय लग सकता है और हो सकता है डायरेक्ट करने में कम समय लगे, तो यही देखते हैं। जैसे अगर इसी का अगर डायरेक्ट निकालना हो तो 450 गुणे 60% का मतलब 60/100, 2 शून्य कट गया। हल करेंगे 6 5 30, 6 चौके 24 3 27, 270। ऐसे भी डायरेक्ट निकल सकता है। तो हो सकता है यहाँ पे यही आसान लगे, ये थोड़ा सा बड़ा लगे, लेकिन कभी कभार बड़े बड़े क्वेश्चन अधिकतर इसी मेथड से किए जाते हैं ताकि आसानी से हल हो जाते हैं।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5/4 किसके बराबर है? 5/4 को मतलब परसेंटेज में बदलना है। ये अनुपात के रूप में दिया है, हम लोग बहुत पहले पढ़े भी हैं। अनुपात को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। 5/4 का मतलब होता है 5/4, और क्या करना है? परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से गुणा, ये हो जाएगा 25। 25 5 125 आंसर। सॉरी, यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे क्योंकि हम लोग परसेंटेज में इसको बदले हैं 100 से गुणा करके। 8वां सवाल देखते हैं। किसी संख्या का 20% 120 है। अब हमें संख्या मालूम नहीं कि कौन सी संख्या का 20% 120 है। हम लोग परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं। 20% को हो जाएगा 20/100 या 1/5। यहाँ से हम समझ रहे हैं कि 5 का 20% सदैव 1 होता है, लेकिन ये 5 का 20% सदैव होता है, लेकिन ये किसी संख्या का 120 पूछा है। किसी संख्या का 20% 120 होता है। अगर यहाँ पे संख्या 5 होती तो उसका 20% कितना आता? 1 आता, लेकिन वहां पे संख्या 5 नहीं है, कोई और संख्या है जिसका 20% 120 आ रहा है। हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे हमारा 5 का 20% 1 आ रहा है, लेकिन वहां पे 5% कितना आ रहा है? 120, यानी कि 1 × 120 बराबर 120। उसी तरह अगर हम 5 को भी 120 गुना करते हैं तो 12 5 60, 600, यानी कि 600 का 20% 120 होगा। अब उसी संख्या का 120% कर रहा है। फिर वही बात हुआ, यहाँ से अगर भिन्नात्मक रूप में हल करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 600 का 120%, यानी कि 120/100, डबल शून्य कट गया, 12 छक्का 72, 720 आंसर। ये सब सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और क्वेश्चन ये पूछे भी गए। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 घंटे का 1 दिन का कितना प्रतिशत है? बहुत क्वेश्चन आसान है ये, लेकिन फिर भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। 2 घंटे का 1 दिन कितना प्रतिशत है? 2 घंटा ऊपर करेंगे, तुलना कितना करना है? 1 दिन से। अब हमको पता है 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, 2 से 12। अब ये हो जाएगा 2 से 50, 2 छक्का 12, 2 से 25, 2 तिया 6, 25/3 प्रतिशत, या 8 सही 1/3 प्रतिशत। आया समझ में? बहुत ही क्वेश्चन ये आसान था। 10 नंबर क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। 300 का 25% का 20% कितना होगा? कुछ नहीं, भिन्न में बदल कर भी हल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी टाइप हो जाएगा। डायरेक्ट करते हैं इसको। 300 का 25%, फिर उसका 20%, देखते हैं। 25 चौके 100 और 20 तिया 60/4, यानी कि 15 आंसर। 300 का 25% का 20% 15 होगा। 300 का 25% 25/100, और का 20% उसी का, तो फिर 20/100, यानी कि 60/4 कट के हल करने पे 15 आंसर आएगा। पहले दिन की क्लास में हमने जानबूझ के कुछ आसान से क्वेश्चन किए हैं। कल से इन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर हो जाएगा, और कल से हम और ही मज़ेदार अच्छे क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।